जय जिनेंद्र सभी को। जैसा कि आपको हमारी वीडियो में दिख रहा होगा, आम। जिस तरह से आलू को सब्ज़ी का राजा कहा जाता है, इसी तरह फलों का राजा आम होता है। और आज हम ऐसे ही आम से एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे, जिसे आप साल भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। और उसका मैं दूसरा वर्ज़न आपको, जो रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगा मिलता है, वो भी मैं आपको बनाकर सिखाऊंगी। तो चलिए हम चलते हैं आज एक बहुत ही टेस्टी और हेल्थ बेनिफिट्स, क्योंकि मैंगो में बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। मैं आपको वीडियो के बीच बीच में वो भी बताती जाऊंगी कि हम इसे किस तरह से यूज़ करें कि ये हमारे लिए हेल्थ के लिए भी बेनिफिट से भरपूर रहे और हम इसे टेस्ट के लिए भी खाएं और अपनी हेल्थ भी इससे बनाएं। के लिए हमने लिया है एक ये सफ़ेद आम। ये देखिए, एक बहुत बड़े साइज़ का सफ़ेद आम है। हमें ध्यान रखना होगा कि ये आम बहुत ही ना ज़्यादा कच्चा हो और ना ही ज़्यादा पका हो, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा पका होगा तो इसको हम पील करेंगे तो ये आसानी से पील नहीं होगा। ये देखिए, ये किसी भी तरह से कहीं से इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं है। अब हम इस आम को सबसे पहले पील कर लेंगे एक पीलर की सहायता से। देखिए, हम इसे इस तरह से पीलर से पील कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी छिक्कल वैसे भी निकाल कर, ये देखिए, ये हमारा आम बहुत अच्छा कड़क है, इसलिए बहुत अच्छे से पील हो रहा है। इसी तरह से हम अपने सारे आम को पील कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अपने मैंगो को इस तरह से पीलर से पील कर लिया है। ये पूरी तरह से पील हो चुका है। रफली चॉप कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसके रफली छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे इसको। और हमें इसका बीच की गुठली को भी निकाल कर अलग कर देना है। मैंने सारे आम का पल्प निकाल लिया है और अब हम एक इस तरह का ब्लेंडर लेंगे और उसके अंदर अपने सारे मैंगो को, इसका बहुत अच्छा फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए, जो मैंने आधी कटोरी आम लिया था, उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही मैंने शुगर इसके अंदर ऐड करके अब हम इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। आपको इसे ब्लेंड करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें किसी भी तरह का पानी या दूध कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पानी या दूध कुछ भी ऐड करेंगे तो इसकी सेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी और हम इसे साल भर स्टोर करके नहीं रख सकते। इसलिए हम इसे डायरेक्ट शुगर और मैंगो को इसी तरह से बिना पानी के, थोड़ा टाइम लगेगा और रुक रुक के पीसेंगे तो बहुत अच्छा पिस जाएगा। ये देखिए, बिना पानी के ही हमारा कितना अच्छा फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हमें एक इस तरह का पैन लेना है और हमने जो ये मैंगो का पल्प तैयार किया था, अब हम इसे अपनी कढ़ाई के अंदर डालेंगे। इस तरह से हमने जो पूरा ये मैंगो पल्प तैयार किया था, इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस पल्प के अंदर कोई भी हमारे मैंगो के बाइट ना हो, क्योंकि अगर ये बाइट होंगे तो हमारा जो हम इसके साथ स्वीट डिश बनाएंगे वो उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं बनेगी। ये देखिए, मेरे इसके अंदर बिल्कुल भी, अगर आपके अंदर आपको फील होता है कि कोई बाइट रह गया है तो आप इसे एक छन्नी से छान सकते हैं, मोटे छन्ने वाली छन्नी से छान सकते हैं। मैंने इसे बहुत ही स्मूथ पीसा है और इसमें कोई भी लम्स या कुछ नहीं। अब हम इसे लगातार लो फ्लेम पर, हमें टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं रखना है, क्योंकि हाई पर इसका जो ये आपको भी नेचुरल येलो कलर दिख रहा है, ये कलर भी चेंज हो जाएगा और थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हल्के हल्के से पकाना है हमें, और लगातार हम इसे हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगा। ये देखिए, तो आपको ये पकते पकते ये बीच बीच में हल्के हल्के से बबल्स नज़र आने लगे होंगे, यानी इसकी कुकिंग हल्की हल्की सी शुरू हो गई है। लेकिन बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इसे लगातार हिलाते ही रहेंगे। ये देखिए, मैं इसे लगातार हिलाते हुए ही पका रही हूँ और एक बहुत ही नेचुरल आम की जो खुशबू आती है वो भी आना शुरू हो गई है। और मैं आपको
घर पर मैंगो फ्रूटी जो बच्चे मार्केट से लाकर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पीना, उसे भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, मैंगो फ्रूटी। और वो उसके लिए भी हमें कुछ नहीं चाहिए होगा, सिर्फ इसी तरह से पके आम से भी हम उसे बनाएंगे और ना ही उसमें कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव डालेंगे, और उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, ये पकते पकते थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी आपको शाइनी नज़र आ रही होगी। बस इसकी यही टेक्निक है कि हल्का हल्का सा बस पकता जाए और नीचे तले में ना लगे। अब हम इसे 1-2 मिनट और पकाएंगे इसी तरह से हल्की आंच पर। देखिए, ये हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा इसी पैन में ठंडा होने के लिए रखेंगे, जब तक हम इस तरह की, ये मैंने एक गोल और एक स्क्वायर शेप की ये प्लेट्स ली हैं, हम इन्हें ग्रीसिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें तेल से या घी से, किसी भी चीज़ से ग्रीस कर सकते हैं, जिससे कि ये बनने के बाद आसानी से निकल सके। अब हमारा ये बैटर भी हल्का सा ठंडा हो चुका है और मैंने प्लेट को भी बहुत अच्छे से ग्रीसिंग कर ली। आप ध्यान रखें, प्लेट को बहुत अच्छे से ग्रीसिंग करनी है, नहीं तो ये निकलेगा नहीं। अब हम इसे इसके अंदर पोर कर देंगे। ये देखिए, हमें इस तरह से इसे फैलाते हुए, ना हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटा फैलाना है और ना ज़्यादा ही पतला फैलाना है। हम इस तरह से इसे इवनली अपनी पूरी प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से आप प्लेट को करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये नीचे ऊपर होता जाएगा। ये देखिए, धीरे धीरे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप चाहें तो चम्मच से भी इसे फैला सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा चम्मच से फैलाकर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसे चारों तरफ से फैला लें। और सेम इसी तरह से मैं ये आपको दूसरी प्लेट के ऊपर भी डाल के दिखाती हूँ कि इसे भी किस तरह से फैलाना है। इसे भी इस तरह से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है, हल्की सी शाइनी नज़र आना ना, ये लगता है जब ये पकना मतलब पूरी तरह से पक चुका है। ये देखिए, अब हम इसे भी बहुत अच्छे से इसी तरह से पूरी प्लेट के ऊपर फैलाते जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसे पूरी ट्रे पर कितने अच्छे से फैला लिया है। इसी तरह मैंने इसे सर्किल वाली प्लेट के ऊपर भी फैला लिया है। अब हम इसके साथ एक, जो ये आपने स्क्वायर शेप वाली हमारी ट्रे देखी है, इसके साथ हम एक स्वीट डिश तैयार करेंगे। और इस तरह से जो हमने सर्किल वाले शेप में बनाई है, उसे हम साल भर कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये जो आप आम पापड़ बोलते हैं, उस तरह से स्टोर करना इसको दिखाएंगे। अब हम इसे अगर बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं तो बहुत तेज़ धूप में लगभग 3 घंटे के लिए रख देंगे, या फिर अगर आप इसे छाया में ही सुखाना चाहते हैं, आपके यहाँ धूप के लिए इसे छत में, किसी किसी के यहाँ बहुत बड़े शहरों में ऐसा होता है कि छत वगैरह पे जाने की व्यवस्था नहीं होती है या गंदगी जाने का डर रहता है, तो हम इसे अपने कमरे के अंदर भी पंखे के नीचे सुखा सकते हैं। तो आप इसे दोनों तरह से सुखा सकते हैं। मैं इसे आज यहीं पंखे के नीचे सुखा रही हूँ। लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर ये सूख कर तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं हमारे, इसको मैंने यहीं पंखे के नीचे सुखाते हुए, और मैं अब आपको इसके किनारों से हल्का सा ये निकाल के दिखाऊंगी ये किस तरह से निकलना शुरू हो रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको किनारे निकाल कर ही दिखा रही हूँ। ये पूरी तरह से निकलने में अभी समय लगेगा, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए इस तरह से निकल जाते हैं। आज मैं जो ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये रेसिपी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मेरे घर में मेरी 2 ननद थी, एक बड़ी वाली और एक छोटी। उसमें से जो बड़ी वाली ननद थी वो ये आम पापड़ हम सब के लिए बहुत अच्छे से बनाती थी, बहुत प्यार से। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं ये रेसिपी जब बना रही हूँ तो आज मैं दीदी को बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ।
शायद दीदी होती और ये उनके द्वारा बनाई गई रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करती तो वो भी बहुत खुश होती। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए बना रही हूँ। और ये जो आपको थोड़ा सा बैटर इसका थिक दिख रहा होगा, ये देखिए, ये वाली जो प्लेट पे मैंने फैलाया है ये नॉर्मल आम पापड़ की तरह ही निकलेगा। और ये हम इसे मैंगो रोल बनाएंगे। इसके ऊपर हम एक काजू का एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर इसके ऊपर फिल करेंगे, एक लेयर उसकी और दूसरी लेयर आम की, और फिर इसको हम रोल शेप में करके कट करेंगे और इसे थोड़ा सा डीप फ्रीज़ होने रखेंगे। इससे हमारे मैंगो रोल भी बनकर तैयार होंगे। और इस तरह से जो ये आम का पापड़ है उसे हम नॉर्मल इसी तरह से, अभी थोड़ा सा ये सूखने में टाइम जा रहा है। अगर धूप में सुखाती तो शायद ये 2-3 घंटे में सूख जाता, लेकिन मैंने इसे पंखे के नीचे ही सुखाया है क्योंकि बाहर कुछ कभी कभी धूल मिट्टी के कण भी चिपक जाते हैं। लेकिन ये देखिए, इस तरह से भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पंखे के नीचे भी इस तरह से सूख जाता है और बहुत आसानी से ये देखिए आप निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अभी इसको लगभग 1 से 2 घंटे और हम सुखाएंगे। और इस तरह से ये देखिए, वैसे तो निकलना अभी भी शुरू हो गया है, लेकिन और अच्छे से ये देखिए आप पास से ये निकलना शुरू हो गया, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से सुखाएंगे। और हम इसे इस तरह से सुखाने के बाद साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। और ज़्यादा आपको क्वांटिटी में बनाना है तो आप चाहें तो इसे पॉलीथीन पर बनाकर धूप में सुखाएं और जल्दी से जल्दी और एक साथ बहुत सारे बन सकते हैं बल्क में। इस तरह से ये देखिए, सूखने के बाद ये बहुत आसानी से निकलने लगेगा। मेरा तो ये देखिए अभी से ही ये आपको इसकी लेयर इतनी थिन कि मेरी उंगली ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही होगी। देखिए हमारे आम पापड़ को लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और अभी कितने आराम से ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के किनारों को निकालेंगे और हाथ की सहायता से आप निकालते जाएंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये इस तरह से ये देखिए ये निकल कर तैयार है। ये देखिए इसी तरह से ये मैंने दूसरा वाला जो आम पापड़ है इसको भी थोड़े किनारों से हटा लिया है। इसकी लेयर आपको थोड़ी सी मोटी नज़र आ रही होगी क्योंकि इसके अंदर हम एक फिलिंग काजू की फिलिंग करेंगे और इसके बाद इसे हम रोल करेंगे। ये देखिए ये शीट थोड़ी मोटी है और ये वाली शीट थोड़ी सी पतली है। इसे हम इसी तरह से आम पापड़ जैसे रख सकते हैं साल भर के लिए। तो इसको भी आप चाहें तो नॉर्मली इसको रोल करके इस तरह से ये देखिए इस तरह से मैं इसको रोल कर लेती हूँ और इसके छोटे छोटे पीसेस में इसको कट करके और सेव करके रख सकते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा आम पापड़ बनकर तैयार है। ये जो हमने एक ये स्क्वायर शेप वाला ये देखिए इस तरह से ये जो अपना ये जमाया था मैंगो का पल्प, अब हम उसके ऊपर एक कोटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे काजू। तो मैंने 1 कटोरी के समथिंग काजू लिया है और उतनी ही शुगर ली है। अब हम इस काजू का बारीक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा काजू का पेस्ट बनकर तैयार है। ये बिल्कुल फाइन पाउडर हमने इसको बनाया है। अब हम इस पाउडर के अंदर ये देखिए कोई भी चीज़ अगर आप फ्लेवर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं इसे सिंपल ही बना रही हूँ, इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं कर रही हूँ। चलते हैं अब इसकी अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये अब हमें एक इस तरह का पैन या कढ़ाई लेनी है। उसके अंदर हमें एक ये छोटे कप से बिल्कुल पानी डालना है। हमने इसमें छोटा कप पानी ऐड किया और जो हमने 1 कटोरी से थोड़ी कम चीनी ली है उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम लगातार चलाते हुए अपनी चीनी को मेल्ट करेंगे। इसमें कुछ लोगों को इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है, किसी को, और मुझे ये फ्लेवर इसके अंदर इसलिए पसंद नहीं क्योंकि अगर इसके अंदर मैं कोई भी फ्लेवर और ऐड कर दूंगी तो उस फ्लेवर से ये हमारी जो मैंगो का फ्लेवर है वो दब जाता है। इसलिए आप अपनी इच्छा के अनुसार या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो भी चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हल्की हल्की सी जैसी चीनी मेल्ट होती है, हमें इसे हल्का सा बस जब तक शुगर मेल्ट हो इसको हिलाते रहेंगे।
अब हमारी चीनी बहुत अच्छे से घुल गई है और उसमें ये बबल्स आना शुरू हो गए हैं। बस अब हमें इस स्टेज पर जो हमने ये काजू का फाइन पाउडर तैयार किया था उसे भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से इसे हिलाना शुरू करेंगे। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा ही कुक करना है जब ये हल्का सा किनारा छोड़ने लगे। और इसके अंदर हम इसी स्टेज पर 1 चम्मच, छोटी चम्मच से इसके अंदर घी भी ऐड करेंगे। ये देखिए इसके अंदर 1 चम्मच घी मैंने ऐड किया है और अब हम इसे लगातार चलाते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट की पकाएंगे। जब ये हल्का सा कॉर्नर बिल्कुल छोड़ने लगे तब तक हमें इसे पकाना है। इस समय हमें अपनी फ्लेम को ना ज़्यादा हाई रखना है और ना एकदम लो रखना है। इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। जैसे काजू कतली बनाते हैं सेम उसी कॉन्सेप्ट से हम इसे पका लेंगे। देखिए अब हमारा ऑलमोस्ट इसकी फिलिंग पक चुकी है, क्योंकि हम इसे ज़्यादा थिक कर देंगे तो ये हमारी जो आम का हमने पापड़ या आप उसको जो भी टॉट बोलें टाट, उसके ऊपर फैलेगा नहीं। बस इसलिए हमें इसे इसी स्टेज पर ही बंद कर देना है, हल्का सा कढ़ाई में ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा जो काजू का पेस्ट है बहुत अच्छे से सूख गया है, मतलब कढ़ाई में ठंडा हो गया है। और जो ये हमने एक स्क्वायर शेप की शीट तैयार की थी, ये आपने देखा होगा दूसरी ट्रे में, ये भी निकाल ली है। अब इसके ऊपर हम ये जो बैटर है काजू का पेस्ट, इसे हम थोड़ा थोड़ा फैला देंगे। ये हमें इस तरह से पूरी शीट के ऊपर फैलाना है। हम इसे बीच बीच में ज़्यादा फैलाएंगे क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉर्नर्स पर आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से आप इसे फैलाते जाएं। अभी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए ये मैंने कुछ नट्स जो कट करके रखे थे वो भी मैं इसके ऊपर पोर कर दूंगी। ये देखिए ये कुछ नट्स मैंने इसके ऊपर पोर कर दिए हैं और अब हम इसे धीरे धीरे, ये देखिए इस तरह से शीट को रोल करेंगे। इस तरह से दबा दबा के इसको रोल करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा मैंगो रोल तैयार है। अब हम इसे 1-2 मिनट इसी तरह से सेट होने के लिए छोड़ते हैं। इसके बाद मैं आपको इसके पीसेस कट करके दिखाऊंगी कि ये कितने सुंदर पीसेस में हमारी एक स्वीट डिश बनकर तैयार है। अब हमारा रोल सेट हो चुका है। अब हम इसके एक बहुत ही प्यारे से पीसेस में इसको कट कर लेंगे। ये इस तरह से इक्वल शेप में आप इसे कट करते जाएं। ये मैं आपको एक पीस निकाल के भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितना सुंदर ये हमारा रोल बनके तैयार है। ये है ना कितने यूनिक हमारे मैंगो रोल बनकर तैयार हैं। मैं आपको एक ये उठाकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सुंदर, और खाने में आप विश्वास मानिए बहुत ही टेस्टी हैं। और मार्केट में ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। आप इसे देखिए कितनी आसानी से हमने इसे घर पर ही तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग की तरफ। तैयार है हमारी एक और अमेजिंग स्वीट डिश, और ये मैं आज इसे डेडिकेट करती हूँ अपनी बड़ी वाली ननंद के लिए, जो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये जो आम पापड़ बनाना, मेन टाट आम का बनाना जो सिखाया था, मैंने उन्हीं से सीखा है। और आई होप ये आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। और आप हमारे चैनल पर ऐसी ही अमेजिंग और सुपर डिलीशियस डिशेस को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हों तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जिनेंद्र।